चलिए तुम शुरू कर दो। यदि आपको नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा करिए, पूछना भी हो तो हाथ खड़ा करिए। शिक्षक लोग बच्चों को रोकेंगे नहीं, मैं उनसे डायरेक्ट होकर पढ़ाऊंगा और हो सकता है 20 मिनट पूछे नहीं। आप पूछ सकते हो, खड़े हो सकते हो, बोल सकते हो, मुंह काट सकते हो, पूछना हो यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो आप मना भी कर सकते हो, और अच्छा लगे आप तालियां भी बजा सकते हो। रेडी रेडी, चलिए अपन शुरू करते हैं। आपको मालूम है अमेरिका बहुत बढ़िया देश है, हमारा भारत गंदा देश है ना? गंदा कितना गंदा, हमारी रेलें खराब, हमारे बस खराब, हमारे खेत खराब, हमारी मम्मी खराब देती है मिला मिला के। अमेरिका की मम्मी बोलती है आई लव यू सन, और हमारी मम्मी बोलती पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसके लिए? तो हमारी मम्मी खराब, हमारे पापा खराब, हमारा धर्म भी खराब खराब, हमारा देश भी अरे खराब, सही में खराब। अब मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं आपके बीच में, बहुत बड़ी बात। यदि आपको अपना देश अच्छा लगता है, अपना धर्म अच्छा लगता है, दो चीजें कौन कौन से? यदि आपको दो चीज अच्छी लगती है तो मैं आखिरी में एक प्रॉमिस चाहूंगा। प्रॉमिस समझते ना आप? प्रॉमिस कि मैं अपना भारत देश छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा और अपने धर्म की सेवा नहीं छोड़ूंगा, अपने गुरुजनों की सेवा नहीं छोड़ूंगा, और जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा करके तैयार किया है ऐसे गुरुजन, माता पिता और हमारी संस्था जहाँ आप पढ़ते हैं, इसका नाम रोशन करेंगे। आर यू रेडी? रेडी? ओहो, पढ़ाई में क्या रखा है? पढ़ाई लिखाई में मजा आता है? झूठ झूठ, पढ़ाई में मजा अरे नहीं आता भाई। आता है? इसको तो नहीं आता, तेरे को भी नहीं आता, अरे नहीं आता। चलिए ठीक है, यदि हमको हमारा देश अच्छा लगता है तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं सभी बच्चों से, क्या आप अपने देश की सेवा करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूं, देश के कोई हाथ पांव थोड़ी है जो अपन उसको देश के हाथ पांव दबाएंगे, देश का माथा थोड़ी है जो हम उसको माथा दबाएंगे, देश को कोई ऐसा थोड़ी कि भूख लगती है तो रोटी खिलाएंगे। तो देश की सेवा कैसे करेंगे? आपसे प्रश्न है मेरा, देश की सेवा कैसे करेंगे? देखता हूं लड़कियां बाजी मारती हैं कि लड़के? 1 2 3 बोल सकती है, हेजिटेशन नहीं करना है, हेजिटेशन नहीं करना है। लड़के बाजी मार रहे हैं। हाउ मेनी हैंड्स? 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए बोलिए, देश की सेवा कैसे करेंगे? अच्छा का मतलब बताइए। माइक्रोसॉफ्ट बनाएंगे, वेरी गुड, सिट डाउन। आप बताइए। देश की प्रगति तो पूछ रहा हूँ, कैसे प्रगति करोगे यार? बहुत गुड, चलो ठीक है ठीक है, निकट निकट हो। हाँ बोल बेटे। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी, देश की जनता सुखी हो। ओके, और हाँ बोलो 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 फटाफट। और भी कोई बोल सकता है, और कोई भी बोल सकता है, जल्दी बोलिए। चलिए मैं बताता हूँ देश की सेवा कैसे करेंगे। करोगे? मैं बाद में पूछूंगा देश की सेवा करना मैंने क्या क्या बताया है। देश की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है,
देश की सेवा के लिए इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है, देश की सेवा के लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। देश की सेवा के लिए पहली जरूरत है हम हिंसा ना करें। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? हिंसा कैसे होती है? आइए थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारे भारतीय संविधान में 5 बातें बताई गई हैं। भारतीय संविधान में देश की सेवा करना हो तो हिंसा मत करो। आप में से किसी बच्चे से पूछूं, आपको हिंसा कैसी लगती है जब मणिपुर में बम पटके जाते हैं, घर जलाए जाते हैं, खेत जलाए जाते हैं? आपको कश्मीर की हिंसा कैसी लगती है जब बम फोड़े जाते हैं, गोलियां चलती हैं? आपको मणिपुर कैसा लगता है? थोड़ा बहुत नाम सुना है किसी ने अखबारों में इनका? आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है जब हम किसी एक स्टूडेंट को धक्का देते हैं? हम देश की सेवा नहीं कर रहे होते हैं। जब हम एक बच्चे को गाली देते हैं, गाली समझते हैं हम लोग, जब हम माँ बहन की गाली बोलते हैं, गंदी गाली बोलते हैं, उस समय उसका दिल दुखता है, उस समय देश रोता है, हमारा हिंदुस्तान रोता है। आपको सबको फील होता होगा जब आपके पापा आपकी मम्मी को सबके सामने गाली बकते हैं, मारते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? आपको तो अच्छा लगता है पक्का, श्योर। जब हमें किसी की पिटाई अच्छी नहीं लगती, स्कूल में भी हमें पिटाई अच्छी नहीं लगती, गालियां अच्छी नहीं लगती, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम देश में रह करके देशवासियों को चक्कू मारेंगे, घूसा मारेंगे, ऐसे मारेंगे, टोंग से मारेंगे? अरे वाह यार, डॉन तो बनना ही पड़ेगा ना। डॉन कौन कौन बनना चाहता है? फाइटिंग मजा आता है, नहीं मजा आता है? अरे पिक्चर में फाइटिंग नहीं हो तो मजा क्या? पिक्चर में फाइटिंग किस किस को अच्छी लगती है? नेचुरली हाथ उठाइए, नेचुरली। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ उठाइए, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लिक क्लिक क्लिक, ताली बजाइए। मैंने इसलिए तालियां नहीं बजवाई हैं कि हमको फाइटिंग अच्छी लगती है, मैंने तालियां इसलिए बजवाई हैं कि आपने सही बोला, आपने सत्य बोला, ये बहुत अच्छी बात है। जरा आप सोचिए, यदि फाइटिंग में हम पिट जाएं तो कैसा लगेगा? हमारा थोबड़ा मिट जाए और नाक में से खून बहने लगे और दांत टूट जाएं, एक आंख फूल जाए, अच्छा लगेगा ना? अच्छा, अपन किसी को पीटेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ चलिए, आइए, यदि हम हिंसा करते हैं तो हम देश की सेवा नहीं कर सकते। देश की सेवा के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा पूरा इंडिया, हमारा पूरा भारत देश एकदम पीसफुल हो, कूल हो, शांत हो, एकदम आनंद हो। हमें ये डर नहीं लगे कि मेरा भैया, मेरे पापा, मेरी मम्मी आज मार्केट से सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। कश्मीर में ये होता है, बच्चा स्कूल जाता है लेकिन लौटने की गारंटी नहीं होती। आपने कई स्कूलों की घटना पढ़ी होंगी जहाँ आकर के मशीन गन चला दी जाती है। यदि आपने अखबार पढ़े होंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बच्चे, अमेरिका के बच्चे, 7th, 6th, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे रिवॉल्वर लेके आए और उसे गोलियां मार दी, मर्डर कर देते हैं। 6th, 7th, 8th के बच्चे मर्डर कर देते हैं स्कूल में आकर के। आपको मर्डर करना अच्छा लगेगा? हिंसा करना अच्छा लगेगा? पीटना अच्छा लगेगा? यदि हम देश में हिंसा नहीं करेंगे तो पुलिस परेशान नहीं होगी, कोर्ट परेशान नहीं होगी, वकील परेशान नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात, कोई विद्यार्थी आकर समझाना चाहेगा कुछ? यदि आप जेल जाएंगे तो आपकी मम्मी को कैसा लगेगा, आपके पापा को कैसा लगेगा? कोई बोलेगा बच्चों में से? कोई
ट्राई 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 ट्राई। समझ लीजिए कि आपने किसी का सिर तोड़ दिया, उसे खून निकल आया, वो घायल हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, FIR हुई, पुलिस में रिपोर्ट हुई, इसके बाद आप जेल चले जाते हैं, तो आपके मम्मी पापा को और आपको कैसा लगेगा? कोई अपनी फीलिंग शेयर करेगा? सोचना है आप। ओके, मैं सोचने के लिए छोड़ता हूं। समझ लीजिए आपने ऐसी फाइटिंग की जो आपने पिक्चर में देखी। आपको मालूम है हम पिक्चर में देखकर फाइटिंग सीखते हैं और हमको भी लगता है मैं भी ठोक दूंगा, सूत दूंगा। क्या बोलते हैं आपके यहाँ? मैं तो हिंदी में सूत देते हैं, सूत देना में ढेर मिला के हम उसकी पिटाई कर देते हैं। इसके बाद पुलिस आती है, हम जेल जाते हैं, अचानक बच्चे चक्कू से मर्डर कर देते हैं, इसके बाद वो जेल जाते हैं। मम्मी पापा को एक दिन भी नींद नहीं आती, मम्मी पापा रोते हैं, सारे मोहल्ले में लोग बातें करते हैं इनका बच्चा हत्यारा है, इसने मर्डर कर दिया। बताइए आपको ऐसा सुनना अच्छा लगेगा? आपके मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? आपके मोहल्ले में आपकी तारीफ होगी कि बहुत गंदा लड़का है, तारीफ होगी। तो देश की सेवा करने का पहला आइटम क्या हुआ? हिंसा खूब करना चाहिए, हिंसा खूब करना चाहिए। हिंसा में एक चीज और आती है, एक चीज तो बताई थी मैंने, मारपीट, गाली गलौज। अभी दूसरी चीज है, हम अपने देश से घृणा करते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका जाते हैं मुझसे मिलते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको अमेरिका अच्छा लगता है या भारत? तो शिक्षकों के बीच में कह रहा हूँ कि मुझे वो लोग ये कहते हैं कि भारत में है ही क्या, भारत में है ही क्या, अमेरिका में बहुत कैरियर है। तो आज मैं आपसे इस बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पूछा जापान में आपको अच्छा क्यों लगता है? तो वो बोलते हैं जापान की सड़कें साफ होती हैं, जापान की ट्रेन बहुत अच्छी होती है, जापान की बसें बहुत अच्छी होती हैं। प्यारे बच्चों, एक प्रॉमिस मांग रहा हूँ, यदि आपको पसंद आए तो हैंड्सअप करिएगा, पसंद नहीं आए तो हैंड्सअप मत करिए। हैंड्सअप क्यों करना है वो मैं बताता हूँ। क्या आज से हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं देश की सेवा करने के लिए एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रेल में मूंगफली खाकर कचरा नहीं फेंकूंगा, मैं केला खाऊंगा लेकिन केले का छिलका ट्रेन की बोगी में, बस के बीच में या सड़क पर नहीं फेंकूंगा, मैं कॉपी का पेज जो खराब हो गया है मैं उसे फाड़ करके सड़क पर नहीं फेंकूंगा, मैं अपने घर से कचरा निकालने के बाद सड़क पर नहीं फेंकूंगा। यदि हम इतना काम करते हैं तो हम देश की सेवा करते हैं, हम अपने को बीमार होने से बचाते हैं, बैक्टीरिया से बचाते हैं। सोच लो आप छिलका मूंगफली खाने के बाद सींगदाना का छिलका बोगी में नहीं पटकेंगे, टॉफी का रेपर वो नहीं पटकेंगे, नहीं पटकेंगे। सोचो, केले का छिलका सड़क पर, पता नहीं आप सही सही हाथ खड़े कर रहे हैं कि झूठ झूठ। ओफो, हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहा, प्रॉमिस करने के लिए बोला है। हाथ नीचे करो, प्रॉमिस करो। वेरी गुड, थैंक यू। आज आपने और मैंने मिलकर के देश की सेवा की। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे उस दिन बहुत बुरा लगता है जब हम बुराई करते हैं कि हमारी रेल खराब है, हमारी लेटरिन बाथरूम रेलगाड़ी की गंदी है, हम उसके अंदर डिस्पोजल डाल देते हैं रेलगाड़ी के अंदर। हम रेलगाड़ी, हमारे यहाँ वंदे भारत सबसे बढ़िया ट्रेन है, लेकिन हम उसमें पत्थर मार देते हैं। हम उसके लेटरिन बाथरूम के अंदर एक पाइप, क्या बोलते हैं वो, पानी पीने की बोतल प्लास्टिक की, उसे घुसा देते हैं। हम एक पेन लेते हैं और लेटरिन बाथरूम में लिखते हैं डॉट डॉट डॉट। हम अपनी स्कूल की टेबल पे लिखते हैं। ओ माय गॉड, मुझे याद आ गया। मैं आपके स्कूल में आके देखूं कि आपकी स्कूल की टेबल पर कुछ लिखा तो नहीं है? लिखा है? चलिए मैं कल आऊंगा आपके यहाँ देखने के लिए स्कूल में।
आज और कल के बीच में आपको समय है अपनी ब्लेड से या सफाई करने का, जो भी आपको आइटम लगता हो पूरा चकाचक करना है। और आने वाली जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन की पढ़ने वाली आएगी आपके बाद, उन्हें लगना चाहिए कि मेरा विद्यालय इंडिया का सबसे अच्छा। तो आपकी टेबल गंदी नहीं मिलेगी, लैट्रिन बाथरूम गंदी नहीं मिलेगी, और क्लासरूम और एक पेपर रॉकेट। ओके, रेडी? हम एक एक व्यक्ति केवल अपनी टेबल ठीक कर ले, पूरा स्कूल ठीक हो जाएगा। एक एक आदमी जिस सीट पर बैठा उस सीट के नीचे कचरा ना डाले, डस्टबिन में डाले, तो हमारा पूरी ट्रेन, पूरे देश की ट्रेन सही हो जाएगी। और तब जापान वाले फोटो खींचेंगे, ओह माय गॉड, इंडिया ट्रेन मार्वलेस। आपको कैसा लगेगा जब जापान में आपकी देश की ट्रेनों की तारीफ होगी, जापान में आपके स्कूल की तारीफ होगी, जापान में आपकी सड़कों की तारीफ होगी। ये आप सोचिए। मैं जो 10th पढ़ रहे हूँ ऐसे विद्यार्थियों को जरूर कहूँगा, आप इंडिया के अच्छे गांव के बारे में जानिए। एक गांव इंडिया का टॉप सबसे बढ़िया माना गया वर्ल्ड वाइड, उस गांव में एक भी कचरा नहीं मिलता, एक भी व्यक्ति लैट्रिन बाथरूम खेतों में नहीं जाता। पूरा का पूरा गांव कंप्यूटराइज्ड है, पूरा का पूरा गांव में मॉल है, सिनेमा थिएटर है। गांव, विलेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर सब कुछ बढ़िया है। आपको खोज के लाना है कल तक वो गांव का नाम क्या है, ढूंढना है आप। और एक व्यक्ति ने बदल दी उसकी तकदीर। वो यूएसए छोड़ के आया, अमेरिका छोड़ के आया, और भारत में आकर के उसने पंचायत का चुनाव जीता। पंचायत समझते हैं? गांव की पंचायत, उसका चुनाव जीता। 45 लाख रुपए कर्जे में थी, माइनस में थी 45 लाख। आज वो करोड़ रुपए प्रॉफिट में है। पूरा गांव की तकदीर बदल दी एक लड़के ने। ऐसे ही यदि हर गांव का बच्चा, एक बच्चा तैयार हो जाए तो हमारा पूरा इंडिया शाइनिंग इंडिया बन जाएगा। कैसे इंडिया बन जाएगा? चलिए, मैं भूल गया, मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? देश की सेवा। सेवा करने के लिए क्या करना था अपने को? पहला काम हिंसा करनी थी। ओह अच्छा, गंदा करना था, रेलों को गंदा करना था। क्लासरूम कल देखने आऊं या नहीं आऊं? आप मेरे को इनवाइट करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको हिम्मत है, थैंक यू। अब आइए दूसरा काम। यदि हमें देश की सेवा करना है तो हमको चोरी करना चाहिए। अरे इनकम टैक्स की चोरी, रात वाली चोरी नहीं बोल रहा हूँ, आंखों पे पट्टी बांधकर, एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में लूट का माल, और खिड़की में से फांदता हुआ कॉमिक्स का चोर। मैं कॉमिक्स का चोर नहीं बता रहा हूँ, इनकम टैक्स की चोरी, बिजली की चोरी। आहा, देखा है आपने? देखा गांव में होता नहीं होता है? लाइट जाती, लाइट के वायर जाती, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, रेलगाड़ी में विदाउट टिकट चलना। पंडित जी, कहां से ट्रेन मिलती है यहाँ पर? मूर्तिजापुर। पंडित जी, मूर्तिजापुर से बॉम्बे तक विदाउट टिकट। ठीक है, हो सकता है कि आप विदाउट टिकट चलने में अच्छा मानते हैं, लेकिन आप देश की सेवा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि एक टीचर आपको अच्छे से नहीं पढ़ाए और ट्यूशन पर पढ़ने के लिए बाध्य करे तो आपको कैसा लगता है? एक डॉक्टर हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं करता, वो चोरी करता है और आपको अपनी क्लिनिक में बुलाता है, नर्सिंग होम में बुलाता है, तो आपको ऐसा डॉक्टर अच्छा लगता है? लगता है? सरकार की ओर से आपके घरों में पानी आना चाहिए, लेकिन पानी नहीं आता है और टैंकर से पानी बेचता है पर डे। आपको कैसा लगता है?
आपको चोरी अच्छी नहीं लगती, कोई आपके घर में चोरी करे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन हम चोरी करना चाहते हैं तो देश की सेवा होगी कि नहीं होगी? अब मैं पूछ रहा हूं पीछे तक, हो सकती है सेवा? हो सकती है सेवा? तो एक प्रॉमिस अपन कर सकते हैं, मैं देश की सेवा करूंगा और अपनी तरफ से चोरी नहीं करूंगा। यदि मैं टीचर बनूंगा तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, यदि मैं ऑफिसर बनूंगा तो रिश्वत नहीं लूंगा। एक आध बच्चा खड़ा होकर बताएगा कि उनके पापा खेतों के मामले में, फैक्ट्री और क्या नाम है, मकान के मामले में बहुत परेशान है, क्योंकि वो ऑफिसर लोग, कलेक्टर लोग, तहसीलदार लोग, और एक होता है पटवारी, हमारे यहाँ पटवारी बोलते हैं, आपका भी कोई नाम होगा, वो रिश्वत मांग रहा है और आपके पापा परेशान हैं, मुकदमे से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं। ऐसे कितने बच्चों के पापा हैं जो अभी कोर्ट कचहरी से परेशान है और रिश्वतखोरी से परेशान है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए। समझ में नहीं आई मेरी हिंदी? आपके मम्मी पापा रिश्वत से परेशान कोई नहीं है, पुलिस वालों की रिश्वत खाने से परेशान नहीं है कोई भी। आज आप पूछ करके आना कि आपसे कदम कदम पर जब रिश्वत मांगी जाती है, ऑफिसों में, थाने में, कहीं पर भी, तो हमारे मम्मी पापा कितने परेशान होते हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई। कौन सी चोरी हो गई? दूसरा, देश की सेवा करने के लिए क्या आइटम हो गया? चोरी नहीं करना। चोरी में अब जरूर आपके हाथ खड़े होंगे, मेरी ओर देखो पीछे से, मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं पीछे तक देख सकूं। मैं बैठ के बोलता तो पीछे 50% बच्चे मुझे दिखाई नहीं देते। रेडी? यदि आपको रिश्वत के बल पर नकली दवाइयां खाने को मिलें और रिएक्शन कर जाए और उससे आपका पैर कटवाना पड़े, आंख फूट जाए, सडन डेथ, नाम सुना? सडन डेथ, 13 साल का बच्चा अचानक खड़े खड़े गिर के मर गया। ड्रामा में नाटक करते करते मर गया एक बच्चा, सुना है आपने अखबार में? बोलो, नकली दवाइयां मिल जाएं भ्रष्टाचार के कारण, रिश्वतखोरी के कारण, मिलावट के कारण, नकली खाने को चीजें मिल जाएं, तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? अब आप में से पूछ रहा हूं, कौन कौन चाहता कि मुझे नकली दवाइयां मिलें? हाथ खड़े करो। नहीं चाहिए ना? चोरी अच्छी है, मिलावट अच्छा है, रिश्वत नहीं है अच्छा? पक्का? लग नहीं रहा है आपको पसंद आ रही। चोरी तो अच्छी चीज है, चोरी अच्छी चीज है। अरे अपन करें तो अच्छी चीज है। अरे बोलो ना, अपन चोरी करें तो अच्छी बात है, और दूसरे हमारी चोरी करें हमारे घर में तो, हाँ, अपन चोरी करें तो। अब देखो, चोरी तो करना पड़ती है। आप झूठ बोल रहे हैं, अब झूठ बोल रहे हैं आप लोग। ऐसा कोई लड़का है जिसने चोरी नहीं की हो? चोरी नहीं की हो? चोरी नहीं की? झूठ 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 झूठ, बीच हाथ कर लीजिए। 100% झूठ। अरे चोरी की है, की है। देखो मैं बताता हूं कैसे की है। मेरी ओर देखो, मेरी ओर। मम्मी ने गुलाब जामुन बनाया, हाँ, और मम्मी ने हमको केवल एक पीस दिया और हमको अच्छा लग रहा था। मम्मी ने लड्डू बनाए, हमको अच्छा लग रहा था, लेकिन मम्मी ने तो, अरे बोलो ना, हमको मिठाई अच्छी लग रही थी, नमकीन अच्छा लग रहा था, लेकिन मम्मी ने नहीं दिया। तो मम्मी गई टेम्पल, मम्मी गई खेत, मम्मी गई, पापा गए कहीं। अकेले में हम लोगों ने मिलकर के एक टेबल सरकाई, अथवा तो उठाया, और ऐसा कोई ने नहीं खाया। खाया, मैंने भी खाया है। अरे हमारे तो कृष्ण जी ने खाया। कृष्ण जी को मालूम है आपको? अरे वो जन्माष्टमी के दिन, अरे वही नहीं, वो क्या कहलाते हैं, आदमी के ऊपर आदमी खड़े होते जाते हैं, हाँ, और
हंडी तोड़ती जा, वो चोरी का ही तो काम है वो। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ कौन कौन ने चोरी नहीं की। हमें कोई आइसक्रीम खानी थी, पैसे नहीं थे, धीरे से, अब सही बोलेंगे, अब सही बोलेंगे पक्का। अच्छा, किस किस ने चोरी की थी? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे मेरे पास इतनी सारी चोरी की लिस्ट है, इतनी सारी चोरी की लिस्ट है, एक भी नहीं बचेगा। हम बगीचे में गए और पत्थर मार करके, हम बगीचे में गए और एक सुगंधित फूल बिना पूछे, आप लोगों ने गांव में जब किसी गार्डन में जाके तोड़ा नहीं कुछ? ओहो, अमरूद क्या बोलते हैं, जामफल, अमरूद, पेरू, हाँ पेरू, हाँ आम, और बोलो बोर, बेर, क्या बोलते हैं? अब तो समझ में आ गया आपको। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, चोरी करने में मजा तो अरे आता है, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो। चोरी करने में, चोरी करना सीखना है, मैं सिखाऊं? बहुत सरल है, बहुत सरल है चोरी करना सीखना। एक लड़का था, वो 5-5, हमारे जमाने की बात है, 5-5 पैसे के बेर, बोर, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बोर, बेर, जो भी बोलते हो, वो बिकते 5-5 पैसे के। वो क्या करता है, एक बेर दूसरे ढेर पे गिराता है, एक मटर की फली, एक मूंगफली, सींगदाना दूसरे पे डाल दिया, और एक को उठाने के चक्कर में 4 उठा लिया। चोरी है। कोई आपकी दुकान पर चोरी करे तो आपको कैसा लगेगा? कोई आपके खेत में चोरी करेगा तो कैसा लगेगा? अब बोलो, देश की सेवा करनी है? यदि हम सब चोरी नहीं करेंगे तो पूरे देश में चोरी नहीं होगी, और हम भी खुश रहेंगे और सब खुश रहेंगे, पूरा देश सुखी रहेगा। एक बच्ची ने बोला था ना, जब देश सुखी रहेगा, देश के लोग सुखी रहेंगे, तो सुखी रखने का, पूरे देश की सेवा करने का दूसरा आइटम कौन सा हुआ? खूब चोरी करो, विदाउट टिकट ट्रेन में जाओ, पकड़ा जाओ तो फ्री में खाओ। चलिए, 2 बात हो गई, अभी तीसरी बात ले लूं। थक तो नहीं गए आप लोग? बोर तो नहीं हो रहे हो? हिंसा के बाद झूठ की बात लेता हूं। झूठ बोलने में तो बहुत मजा आता है नहीं? झूठ बोलने में तो मजा आता है। अरे आता है, पहले हाँ तो बोलो, आता है, हाँ जोर से बोलो। अब आपने रियलिटी बात बोली। झूठ बोलने में जो मजा आता है उसमें लगता है टैलेंट। मैंने ऐसे बोला, सर ने पूछा होमवर्क किया? मैंने ऐसे घुमाया सर को, सर ने भी कहा बेटे कोई बात नहीं है। समझ में आ गया आपको? क्या, छोड़िए, जरा आप सोचिए, यदि कोई आपसे झूठ बोले तो आपको कैसा लगता है? आपको याद है कुछ बचपन की बात याद है? जब आपको लड्डू अच्छे लगते थे और आप मम्मी से बार बार मांगते थे, दिन में 5 बार 6 बार, तो मम्मी खाली डब्बा दिखाती थी, बेटा लड्डू बम, डब्बा खाली दिखाती थी, देखो है ही नहीं, खत्म हो गया। आप चुपचाप चले जाते थे और थोड़ी देर बाद देखते थे मामा जी घर में आए या पापा जी घर में आए तो लड्डू निकल आए। तब आपको लगता था ये क्या, मम्मी तो बोल रही थी लड्डू, रसगुल्ला, आइसक्रीम, और ये कहाँ से निकल आया? तो सही बताना, कोई झूठ बोलता है तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? एक बहुत मर्म की बात बोलूं, मजे की बात, आपको इंटेलिजेंट बनना है? इंटेलिजेंट
मैं बहुत पुअर था, पुअर समझती ना, मैं फेल हो गया था। मैं कक्षा 6th क्लास में, 6th स्टैंडर्ड में ऑल सब्जेक्ट फेल हो गया था। ठीक है, मेरी एक घटना ने मुझे बहुत अच्छा बना दिया, वो घटना आपको सुना रहा हूँ। पहले मैं जेलेसी करता था, मुझे कुछ चीज़ आती थी तो मैं दूसरों को शेयर नहीं करता था, पढ़ाता नहीं था, मैथ नहीं पढ़ाता था, हिंदी नहीं पढ़ाता था, कॉपी नहीं देता था, अपनी बुक्स कॉपी समझाता नहीं था किसी को, तो मैं कभी फर्स्ट पास नहीं हुआ। लेकिन 10th क्लास की घटना घटी, 10th क्लास की, उसके पहले तक मैं फर्स्ट पास कभी नहीं हुआ। मेरे एक मित्र ने कहा कभी भी हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यदि हमें आती है मैथ, इंग्लिश, कुछ भी, तो उसे पढ़ा देना चाहिए। आपको कल्पना नहीं होगी, मेरे को जो कुछ आता था मैं दूसरों को पढ़ाने लगा। उस पढ़ाने से मेरी पक्का हो गया। कॉपी दूसरे की होती थी, पेन दूसरे का होता था, मैथ की बुक दूसरे की होती थी, लेकिन दिमाग मेरा होता था और मेरी प्रैक्टिस होने लगी। मैं दूसरों को इंग्लिश समझाता था, पहले सर समझाते थे, फिर वो चीज़ मैं दूसरे बच्चों को समझाता था, तो मेरी इंग्लिश पक्की हो गई, हिंदी पक्की हो गई, केमिस्ट्री पक्की, सब चीज़ें पक्की होती चली गई। अब मैंने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया। मैंने धीरे धीरे करके मैं यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन पर आ गया। 35,000 स्टूडेंट में मेरा 2nd नंबर, सिल्वर मेडल हो गया मेरा। एक बार नहीं हुआ, 5 बार हुआ। ये मैंने देखा, यदि हम झूठ ना बोलें, मुझे आता है तो बताएंगे हम। यदि आप दूसरों को पढ़ाएंगे तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझाने की स्किल आ गई तो मैं प्रोफेसर बन गया। मैं एमपी के सबसे अच्छा कॉलेज, कैपिटल सिटी है एमपी की, भोपाल, मैं उसके प्रोफेसर बन गया वहाँ पर। केवल क्यों बन गया? क्योंकि मैं स्टूडेंट को 10th 11th से पढ़ाना शुरू किया। मैंने फ्रेंड सर्किल को मिला के पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सबको बोलता था पढ़ाई करो, टफ सब्जेक्ट है, नहीं आए तो मेरे से पूछो, और मैं उनको हिल मिल के पढ़ाता था और पढ़ने को मोटिवेट करता था। तो इससे ही मेरी पढ़ाई अच्छी होती चली है। आपको कल्पना भी नहीं होगी, मैंने धर्मशास्त्र किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, मैंने शास्त्री नहीं, मैं शास्त्री नहीं हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे प्राकृत नहीं आती, मैं स्मारक नहीं गया, किसी विद्यालय में नहीं गया, लेकिन मुझे जो धर्म आता था वो पढ़ाता था। तो बालबोध 1 से लेकर के मैंने समय सारजी, प्रवचन सारजी, नियम सारजी, अष्टपाउड सब पढ़ाया। कठिन कठिन चीज़ें पढ़ाई, आज की तारीख में वो पढ़ाने से मुझे आ गई। अब आपको एक ही काम की बात है, आपके हित की बात है। हम में से लगभग एक जेलेसी करते हैं, जेलेसी, और जेलेसी से हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है। हमको क्या लगता है, मैं इसको पढ़ा दूंगा तो इसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, मैं इसको कॉपी दे दूंगा तो इसका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसको समझा दूंगा तो इसका ज्ञान बढ़ जाएगा, इसकी कॉपी में नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। इस जेलेसी से ज्ञान कभी नहीं बढ़ता। आज से ये काम कीजिए, आप जो आपको आता है वो दूसरों को पढ़ाइए। आप देख लेना, एक दिन प्रोफेसर बन जाएंगे, आप एक दिन डीन बन जाएंगे, एक दिन देश के सर्वोच्च शिक्षा शास्त्री बन जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और यदि ज़िंदगी में कभी तकलीफ हो तो आप मुझसे मिलिए, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। रेडी? एक दूसरे को पढ़ाएंगे कि नहीं, समझाएंगे कि नहीं, अपने भाई बहनों को पढ़ाएंगे कि नहीं घर में, पक्का? पड़ोसियों को नहीं पढ़ाएंगे, फ्रेंड सर्किल में दुश्मन को नहीं पढ़ाएंगे। हाँ भाई, क्या बोला मैंने? पीछे पूछ रहा हूँ, क्या बोला? अरे मैं पीछे वालों से पूछ रहा हूँ, मैंने क्या बोला? नहीं पढ़ाएंगे ना। पढ़ाने से क्या फायदा? पढ़ाने से क्या फायदा? कौन बोलेगा पढ़ाने से क्या फायदा? जल्दी। हाँ, वेरी गुड, ओके, हाँ वेरी गुड। हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी स्किल बढ़ता है, बोलने की स्टाइल आती है, समझाने की तरीका आता है, आप ऑटोमेटिक टीचर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। वेरी गुड, सिट डाउन। और कोई? दूसरों को समझाने से, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, नहीं है, उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे ना। हाँ बोलो बेटे। हमारा पक्का हो जाएगा, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। वेरी गुड। और किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? चलो और बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो रेडी, 3 बातें करोगे तो कौन की सेवा हो गई? कौन की सेवा हुई? अच्छा, देश की सेवा में अपना फायदा हुआ कि नहीं इतनी देर में ये बताओ। देश की सेवा में अपनी फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कोई भारत की बुराई करेगा तो आपको अच्छा लगेगा और कोई भारत की तारीफ करेगा तो आपको रेडी। अब मैं छोड़ देता हूँ, बहुत पढ़ा दिया मैंने आपको, बातें तो बहुत सारी है मेरे पास। कहो तो 2 मिनट और ले लूँ? पसंद नहीं आ रहा तो ऐसे मना कर दो, मैं छोड़ दूंगा। अरे कर दो, टीचर नहीं देख रहे आपको, अब मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। मना ही नहीं कर रहे आप, ठीक है तो मैं पढ़ा देता हूँ। कितनी देर हो पढ़ाऊँ? 2 मिनट। कितने जल्दी बोलो? अच्छा 10 मिनट, ओके। इन्हें 10 मिनट बोले, मैं 3:22 है मेरे, 3:32 तक लेता हूँ, इसके बाद आपकी क्लास चालू हो जाएगी। आइए, एक चौथी सेवा बतानी है, बोलूं कि नहीं बोलूं? कोई आएगा मेरे पास इधर? डर लग रहा है? आ जाइए, आ जाइए। ये आपका हीरो ऑफ द स्कूल, ओके? ठीक, डरना नहीं, हाँ डरोगे तो नहीं। तुम्हारी कोई सिस्टर है? नहीं। सिस्टर नहीं है? भाई। भाई है, वेरी गुड। कजिन सिस्टर? नहीं। वो हाँ कजिन सिस्टर है। अच्छा, आपकी मम्मी तो है? हाँ। ओके, डर तो नहीं लग रहा? ओके। कोई तुम्हारी मम्मी को साड़ी पकड़ के खींच जाए तो आपको कैसा लगता है? बुरा। क्यों? खींचना चाहिए। कोई गर्ल्स स्टूडेंट हो तो उसकी फ्रॉक टांग देना चाहिए, उसके ऊपर एक कागज फेंक देना चाहिए। कैसा लगेगा यदि कोई आपकी? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। आपको मैंने क्यों बुलाया? आप में से किसी को लगता है आपकी सिस्टर को फिल्मी हीरोइन की तरह नाचना चाहिए? किस किस को लगता है कि मेरी सिस्टर को, मेरी मम्मी को इस तरह से नाचना चाहिए? यदि आपको देश की सेवा करना है, करना है? गुड बॉय, गुड। यदि आपको देश की सेवा करना है, करना है? हाँ। तुम रावण को जानते हो? हाँ। राम को? हाँ। रावण को? हाँ। दोनों में से कौन अच्छा लगता है? रावण। आपने प्रश्न नहीं सुना ना? प्रश्न फिर से सुनिए। आपको राम और रावण में से अच्छा कौन लगता है? उसने प्रश्न में सोचा कि बुरा कौन लगता है। आप फंस गए। हाँ, आप बोलिए। राम। राम। रावण ने गलत क्या किया था? क्या किया था? गलत क्या किया था रावण ने? और उसे जानते हैं? बोलो डरो मत। रावण ने क्या गलत किया था जिसको हम गंदा कहते हैं, उसके पुतले जलाते हैं? क्यों? और कोई बोलेंगे? वेरी गुड, वहीं से बोलिए। सिट डाउन। सीता माता का हरण किया। हरण ही तो किया था। चलिए सिट डाउन, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है किडनैप करना अच्छी बात है। पिक्चरों में बहुत किडनैप दिखाया जाता है, अखबारों में बहुत किडनैप दिखाया जाता है। आपको पसंद आता है? कोई लड़का आपको देखता है तो अच्छा लगता है? कोई लड़का कागज फेंकता है तो अच्छा लगता है? पॉपकॉर्न फेंक दीजिए आपके ऊपर तो अच्छा लगता है? अच्छा, आपकी सिस्टर के ऊपर कोई फेंकेगी तो अच्छा ही लगेगा ना? पक्का? समझ गए होंगे मेरे इशारे को। मुझे 2-3 बातें बहुत जल्दी कहनी है आपसे, बहुत जल्दी। सबसे पहली गंदी बात, सबसे गंदी बात है दुनिया की फिल्में। फिल्मों को देख करके ही हम ये सब गंदी बातें सीखते हैं, गंदा डांस करना सीखते हैं, छेड़ना सीखते हैं, किडनैप करना सीखते हैं, रेप करना सीखते हैं, सारी गंदी बातें सीखते हैं।
आपको मालूम है भारत में सबसे ज्यादा देवियों की पूजा होती है। काली माई, दुर्गा जी, सरस्वती, लक्ष्मी हैं और शारदा, मैयर की शारदा भवानी। ठीक, ऐसी बहुत सारी माताएं हैं। आपको मालूम होगा जब नव दुर्गा होती है, नव दुर्गा समझते हैं, नव दुर्गा, उस समय अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। मोहल्ले की कन्याओं को भोजन कराया जाता है, मोहल्ले की कन्याओं को, और उनको पैसे देते हैं, उनके पैर छूते हैं लड़के लोग। ये हमारा कल्चर क्या है समझ गए आप? हमारे कल्चर में ये सिखाया गया कि हमारी सारी मोहल्ले की बहनें हमारी बहन हैं, हम उनके पैर छूते हैं, हम उनसे राखी बंधवाते हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं, हम उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं आपके यहाँ? करते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ, हमें अपने बहनों की रक्षा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपसे पूछूं, थोड़ी देर के लिए बच्चों से बाद में बात करता हूँ, अभी आता हूँ आपके पास, 2 मिनट इनसे बात करता हूँ। ऑल आर रेडी? रेडी? आपको फिल्मों की हीरोइन अच्छी लगती है या सीता जी अच्छी लगती है? झूठ झूठ झूठ, पक्का झूठ, पक्का झूठ। देखो अभी मैं बताता हूँ, फिल्मी हीरोइन का डांस म्यूजिक के ऊपर आपको करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सोचो 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 सोचो। आज की तारीख में भारतीय कल्चर की हत्या हो रही है। एक दूल्हा, एक दुल्हन सबके सामने स्टेज पर महिला संगीत के नाम पर नाच रही है। फिल्मी हीरोइन ने सिखाया है, हीरो हीरोइन, दूल्हा दुल्हन दोनों नाच रहे हैं। क्या आप प्रॉमिस कर सकते हो कि मैं सीता बनूंगी, फिल्मी हीरोइन नहीं बनूंगी? मैं सबके सामने सड़कों पर, बारात में या दूल्हा दुल्हन के रूप में मंच पर आकर नहीं नाचूंगी, क्योंकि मुझे देश की सेवा करना है, मुझे अपने धर्म की सेवा करना है। मेरी आइडियल सीता है। थोड़ी देर बाद आता हूँ, तब तक आप सोच लीजिए। बड़ा खतरनाक प्रश्न हो गए हैं कि नहीं? बहुत बेकार फंस गए आप लोग। चलिए सोचते रहिए। हाँ, अब बच्चों से बात करता हूँ। मैं 2 लाइन गा रहा हूँ, आपको मेरे साथ गाना है। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? गाइए मेरे साथ। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। थोड़ा ऐसे भी करते जाइए, ऐसे भी करते जाइए। मैं राम बनूंगा, करिए। रावण न बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। पीछे वाले बच्चों को लगता है सुनाई नहीं पड़ रहा है, लगता है उनके पास हाथ भी नहीं है। देखता हूँ अब कौन कौन के हाथ नीचे हैं, किन किन के हाथ ऊपर उठते हैं। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। आपने रामायण पढ़ी? रामायण में एक दृश्य आता है, एक दृश्य। मंदोदरी, मंदोदरी कौन की पत्नी थी? राम की। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मंदोदरी रावण की वाइफ थी।
हाँ वाइफ मैंने पत्नी हो गई। आपने सुना होगा मंदोदरी ने रावण से कहा कि आप राम का रूप बना करके सीता के पास चले जाओ। याद है किसी को? आप राम का रूप बना सकते हैं, आप विद्याधर हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। राम का रूप बनाकर सीता के पास जाओ तो सीता आपको पसंद करेगी। पढ़ लेना आप रामायण, आज घर जाकर देखना, उसमें इतना बढ़िया लिखा है। रावण कहता है मैंने राम का रूप बनाया, मैं राम का रूप बनाया, लेकिन तब मुझे सीता की ओर देखने का मन ही नहीं करता। तब सीता मुझे माता के समान दिखाई देती है, मैं उसके साथ बुरा भाव नहीं रख पाता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये लाइन गवाई है। फिर से, मैं रावण भगवान की संतान। कौन कौन रेडी है भगवान बनने? वेरी गुड, नीचे हाथ कर लीजिए। रावण बनने कौन कौन तैयार? एक आध तो बनो भाई, कोई रेडी नहीं है। चलिए 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 चलिए, मैं बताता हूँ रावण बनने का मतलब। समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे। आज की तारीख में फिल्मों में 90% रावण के काम दिखाए जाते हैं। स्कूल कॉलेज के दृश्य हों, पिक्चरों के दृश्य हों, सड़कों के दृश्य हों, फिल्मों में 99% रावण कल्चर फैलाया जा रहा है। यदि आपको रामायण पसंद है, रामचंद्र जी पसंद है, सीता जी पसंद हैं, तो आप प्रॉमिस करिए हम कभी किडनैप नहीं करेंगे, रेप नहीं करेंगे, कुसंगति नहीं करेंगे, वेश्यावृत्ति नहीं करेंगे, हम गंदी फिल्में नहीं देखेंगे। ट्राई, वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू ट्राई कह रहा हूँ। हम ट्राई करेंगे कि गंदे लोगों की संगति नहीं करेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे। ओके, रेडी? आप लोग कितने लोग तैयार हैं कि गंदे डांस नहीं करेंगे, पुरुषों की भीड़ में डांस नहीं करेंगे। आप महिलाओं के बीच में नाच सकते हैं, मंदिर में भगवान की भक्ति में नाच सकते हैं, महिलाओं के बीच में नाच सकते हैं, लेकिन सड़कों पर नहीं नाचेंगे, दूल्हा दुल्हन की तरह मंच पर नहीं नाचेंगे, क्योंकि हम वेश्या नहीं हैं, हम सीता सती की संतान हैं। कौन की संतान है? जोर से बोलो, कौन की संतान हो? वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ताली तो बजा दो भाई। मेरे तो पैसे वसूल हो गए। आज भारतीय कल्चर की रक्षा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनमें से देखता हूँ कौन कौन रावण बनने तैयार है। रावण तो नहीं बनेगा कोई। हाँ, राम बनने कौन कौन तैयार है? ओह, ये तो 100%। लड़कियों में तो 60% थे ना। लड़कियों में कितना परसेंट था? 60। हाँ, एक बार लड़कियां भी हाथ खड़े कर दी। ओह गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। अपने, मैं तो भूल ही गया, अपन क्या करने निकले थे? देश की एक ऐसी देश की सेवा है जिसमें बहनों की रक्षा करना, माताओं की रक्षा करना, सतियों की रक्षा करना, धार्मिक लिटरेचर पढ़ना, सड़कें गंदी नहीं करना। ये कैसी सेवा? सोचना। अब 5वीं सेवा हो रहा है, 2 मिनट के अंदर बात पूरी। आप में से बोर हो गए हो तो बोर तो नहीं हो गए? मज़ा आया? आपको मज़ा आया, मेरे को भी अच्छा लगा। आज मुझे लग रहा है मैं भारत देश में जिंदा खड़ा हूँ। जब मैं टीवी देखता हूँ तो मुझे लगता है भारत मुर्दों का देश है, गंदे लोगों का देश है, गंदगी से भरा देश है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वापस अब 5वां नंबर है, आपको तब कैसा लगता है जब लोग बहुत सारा सामग्री को, शक्कर को स्टॉक कर लेते हैं और महंगा करके बेचते हैं, जिसको हम भारत की भाषा में कहते हैं जमाखोरी। जमाखोरी, लोग अपने पास स्टोर करते हैं और महंगा करके बेचते हैं। आपको कैसा लगता है? थोड़े में समझ लीजिए। अंतिम बात, अंतिम, मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो, बस अंतिम बात कर रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारा हजम कर नहीं पाओगे आप। अब 1 मिनट की बात, यदि हमारे पास 50 पेन पेंसिल हों तो आप कितने पेन पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं? 2, 3,
4, 5। क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिंदगी में? हमारे पास एक्स्ट्रा पेन हो तो किसी गरीब की मदद करें, हम अपनी बुक से किसी की मदद करें। यदि एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हों, फालतू रखे हुए हैं, तो किसी की मदद करें। तो आप सब यदि ऐसे मदद करेंगे तो देश में कोई भी गरीब यदि आपके पास एक्स्ट्रा बर्तन है तो गरीब को दे दीजिए, एक्स्ट्रा भोजन है तो गरीब को दे दीजिए। यदि आपके पास एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हो, आप दूसरे की मदद कर दीजिए। हमारा पूरा भारत में एक भी भिखारी नहीं होगा, एक भी गरीब नहीं होगा, हम सब सुखी होंगे और देश की सेवा कर सकेंगे। जय जिनेंद्र।